अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन किया था और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर इक्वल सैंपल साइज ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको किया होगा। साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको बताए थे करने के लिए। तो ये इक्वल सैंपल साइज के लिए देखें, इसमें भी 4 वैल्यूज हैं, इसमें भी 4 वैल्यूज हैं, इसमें भी 4 वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट इक्वल सैंपल साइज और वन वे इन केस ऑफ अनइक्वल सैंपल साइज। अगर आपके पास ये वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन केस ऑफ अनइक्वल सैंपल साइज। अब देखें, ये डेटा हमारे पास है स्टूडेंट इन 3 classes in a elementary statistics course obtain total score in the table 8 o'clock 10 o'clock और 2 o'clock डेटा दिया हुआ है। देखें 8 o'clock में नंबर ऑफ वैल्यूज कुछ और हैं और उनकी तादाद, और 10 o'clock में कम में, 2 o'clock में ज़्यादा है। So is there a significant difference in the score received by the student meeting at different time of day? अगर मुख्तलिफ टाइम ऑफ डे पे वो पढ़ते हैं तो उनमें क्या स्कोर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये 8 o'clock 10 o'clock और 2 o'clock। तो ये स्टूडेंट अनइक्वल सैंपल साइज के लिए तो ये 3 ग्रुप हैं। तो इसका जो हाइपोथेसिस बनेगा वो इसी तरह μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 और H1 नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। फिर दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5%। तीसरा फॉर्मूला भी वही SKB और SKW या MSB और MSE। अब चौथा स्टेप है कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन में 8 o'clock का डाटा है, ये 10 o'clock का डाटा है, ये 2 o'clock का डाटा है। इस तरह आपने इनका टोटल कर लेना है, वो T.1 कहलाएगा, T.2, T.3। फिर इसका स्केयर कर लेना है, वो कहलाएगा T_J। फिर आपने इनके स्केयर ब्रैकेट में लिखे हुए उनको ऐड कर लेना है, ये आ जाएगा समीशन एक्स स्केयर आएगी। और ये स्केयर आप इधर भी ऐड कर सकते हैं और ये देखें टोटल आप इसमें प्रॉपर आ रहे हैं। तो ये वही काम है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। ये जो कल हमने किया इक्वल सैंपल साइज के लिए, इक्वल सैंपल साइज के लिए आपने इसी तरह किया डॉट T.J और T_J और XI स्केयर। फिर CF निकाला, ये CF में आपने उस तरह निकालना है। सिर्फ फर्क कहाँ पे होगा वो आपको बताता हूँ। CF आपने निकाल लिया, उसके बाद टोटल SS भी इसी तरह आपने निकालना है, डबल समीशन एक्स स्क्वायर IJ माइनस CF, ये भी हो गया। सिर्फ अनइक्वल में बिटवीन सैंपल्स बिटवीन SS निकालते हुए आपने थोड़ा क्या रखना है, बिटवीन SS निकालते हुए। तो यही डिफरेंस होगा इसमें अनइक्वल इक्वल। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो मैंने यहाँ पे पहले R लिखा हुआ था, अब यहाँ पे RJ लिखा हुआ है। ये देख लेते हैं वापस क्या है। ये देखिए यहाँ पे R है, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, 4। नंबर ऑफ रोज क्या है, 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 है। लेकिन अब स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ रोज चेंज हो रही है। देखिए इसमें 11 रोज हैं, इसमें 9 रोज हैं और इसमें 12 रोज हैं। अब सिर्फ फर्क कितना है कि पहले आपने क्या किया था कि इसका यहाँ पे टोटल कर लिया था और इसको R पे डिवाइड कर दिया था। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका ये टोटल हो गया T_J का, और उसको हमने R पे डिवाइड कर लिया। ये R पे डिवाइड किया, R4 था, 4 पे टोटल को डिवाइड कर लिया। अच्छा, अगर स्टूडेंट ये थोड़ा सा
समझने की कोशिश करना। अगर इसको मैं यहाँ पे आर जे लिखता तो फिर मैं क्या करता कि इसको भी 4 पे डिवाइड करता, इसको 4 पे डिवाइड करता, इसको 4 पे डिवाइड करता। जब उसको ऐड कर दे तो अल्टीमेटली यही था कि उसका एलसीएम सेम आता, तो उसको ऐड करने से ये 1 4 3 4 5 1 ही आना था और उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना था। उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर नहीं है तो मैं अभी इधर एक फर्जी की डाटा लेके आपको बता देता हूँ कि 6625 डिवाइडेड बाई 4 है, फिर प्लस 3456 डिवाइडेड बाई 4 है, फिर प्लस डिवाइडेड बाई 4 है। अब स्टूडेंट इसका जब एलसीएम लेंगे आप तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, नीचे 4 ही आ जाएगा ना एलसीएम, यानी ऊपर वाला टोटल आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे था, जहाँ पे अगर ये आपके पास 3 आ रहे हैं, ये आपके पास 7 आ रहे हैं, ये 5 आ रहा है सॉरी, फिर हम क्या करते हैं इसको ऐड करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। हम क्या करते हैं इसको ऐड करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका इसकी रो 3 थी, इसकी 4 थी, इसकी 5 थी, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया। अगर उसकी रो सेम हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, उसके टोटल को आप डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो ये जो अनइक्वल वाला है इसमें सिर्फ बिटवीन में समझने वाली बात है कि बिटवीन में आपके पास यहाँ पे आर जे आएगा और इस टोटल को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे 11 है, इस टोटल को नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड करेंगे 9 है वैल्यू, और इस टोटल को 12 पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद आपको पता है इसके एलसीएम लेके ये डिवाइड करेंगे, जिस तरह ये माइनस सी एफ करेंगे तो आपके पास ये बिटवीन एस एस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मेरे पास इक्वल सैंपल साइज होता है, ये सारी वैल्यू इक्वल होती है 11 11 11, फिर आपने ऊपर वाले को ऐड कर लेना। जैसे ये मैंने ऊपर वाले को ऐड किया, यहाँ देखो डॉट डॉट रखा हुआ है, यहाँ मैंने ऐड नहीं करना। अनइक्वल में यहाँ पे ऐड नहीं करते, बल्कि अनइक्वल में नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करके फिर ऐड करते हैं। और इक्वल में हम आमतौर पे यहाँ ऐड कर लेते हैं क्योंकि उसमें इक्वल सैंपल साइज होता है। वहाँ पे अगर आप में से कोई इस तरह करना चाहे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें 4 था, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऊपर वाला टोटल हो जाएगा जिस जिस तरह हमने टोटल किया था। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अनइक्वल sample size in case of one way analysis variance और इक्वल सैंपल साइज इन केस ऑफ वन वे एनालिसिस वेरिएंस, सिर्फ ये बिटवीन निकालने में मतलब आपने कहा सी एफ का बीच लिखा हो गया, टोटल एसेस वही हो गया, इधर आप टोटल में से बिटवीन को माइनस करके निकालते हैं, सिर्फ बिटवीन का ही आपके पास है। अंडरस्टैंड। अब आपने निकाल लिया, फिर इसी तरह अनोवा टेबल 3 ग्रुप थे तो के माइनस 1 तो ये 2 आ जाएगा, एन माइनस के ये 29, इनपुट जमा करें 31। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास कुछ वैल्यूज आ रही है वो 32 वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस 1 होता है ना। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे इसको डायरेक्ट देख रहा होगा वो कहेगा कि पता नहीं क्या है। अगर आपने इसका जो जर्नल मैंने आपको टेबल बना के दिया, अगर आपने वो देखा होगा उसको किया होगा तो यहाँ आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर उसको नहीं देखा और यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे तो आप कहेंगे पता नहीं यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है, 29 क्यों लिखा हुआ है, तो फिर आपको ये इसकी समझने लगेगी। फिर हमने बिटवीन का एसेस निकाला, विदन का निकाला, टोटल निकाला, फिर बिटवीन के एसेस को जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं एमएसबी आता है, विदन के एसेस को जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं एमएससी आ जाते हैं, और इन दोनों के रेशियो को हम एफ कहते हैं। एफ आपके पास क्या आ गया 0.48। इसका क्रिटिक रीजन एफ ग्रेटर देन एफ अल्फा 0.05 है, तो V1 आपके पास 2 है और V2 आपके पास 29 है। इसको टेबल में देखना मैंने आपको बताया हुआ कि एफ का टेबल किस तरह देखते हैं, 3.33, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये टेबल वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही है, इट मीन द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्ट प्रोसीजर, therefore we accept H। स्टूडेंट
हमने इक्वल सैंपल साइज के लिए भी किया और अनइक्वल के लिए भी किया, और आपको पता लग गया है कि इक्वल और अनइक्वल में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, मैंने क्वेश्चन सारा समझा दिया है लेकिन वो पॉइंट नहीं बताया, मैं तो एंड पे आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो डाटा दिया हुआ है ये तो इस तरह का है 121, 117, 145, 100 की फॉर्म में, लेकिन मैंने इधर लिखा हुआ है, ये देखें डाटा छोटा नहीं आ रहा, 21, 17, कोई माइनस वैल्यू भी यहाँ पे कहीं नजर आपको आ रही होगी। ये मैंने क्या किया, ये स्टूडेंट मैंने डाटा को शॉर्ट करने के लिए ना, सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा हुआ है टू मेक द कंप्यूटेशनल वर्क इजियर टू चूज ऑर्गन एट एक्स। इसमें हम करते क्या हैं, हमने तमाम वैल्यूज के 100 माइनस कर दिए, तमाम वैल्यू से 100 माइनस कर दिए। देखिए पहली वैल्यू 121 है ना, 100 माइनस किया 21 आ गया। अगली 117 है, 100 माइनस किया तो 17 आ गया। ये वैल्यू क्योंकि उधर छोटी आ रही है इसलिए माइनस में आ रहा है। तो आपने ऊपर जो डाटा दिया हुआ है ना, 8 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, वो क्लॉक का डाटा, तमाम वैल्यू से आपने 100 को माइनस कर देंगे। अब आप पूछेंगे 100 क्यों कर रहा हूँ मैं, अगर आप देखो तो सारी वैल्यू 100 की फॉर्म में है, 100 प्लस ही आ रहा है तकरीबन, मैंने 100 माइनस किया, उससे डाटा सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने 100 माइनस करना है, कोई 110 भी कर सकता है, 105 भी कर सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप माइनस कर सकते हैं जिससे डाटा शॉर्ट हो जाए। इसलिए इसमें आपने कोई इतना कोई कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 100 ही क्यों माइनस किया। डाटे को देखते हुए कि कौन सी वैल्यू माइनस करूँ तो डाटा शॉर्ट हो जाए, वो आपने कर देनी है। तो मोस्टली वैल्यू 100 की फॉर्म में आ रहा है डाटा मोस्टली जो है, इसलिए 100 माइनस कर दिए। तो कुछ वैल्यू माइनस में भी आ रही है, जिस तरह ये छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है। तो इस तरह आप 105 भी कर सकते हो, 105 भी माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 110 भी माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने थोड़ा ये गैस करना है। अच्छा एक और, आप इसको डायरेक्ट भी माइनस किए बगैर भी कर सकते हो, 121, 170। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि जब आप यहाँ पे 121 का स्केल लेंगे ना तो वो काफ़ी बड़ा सारा है, जब 117 का स्केल लेंगे तो वो काफ़ी बड़ा होगा। तो सिर्फ हमने डाटे को शॉर्ट किया, और इस वैल्यू माइनस करने से इनके जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब वही आता है जो आपने माइनस किए बगैर निकाला हो। उसकी रीज़न भी बता देता हूँ स्टूडेंट, ये वेरिएंस होते हैं, ये भी वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस है। और वेरिएंस में आपने पढ़ा हुआ है कि वेरिएंस में कोई कांस्टेंट ऐड करें या माइनस करें, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटे में से कोई कांस्टेंट माइनस करें या डाटे में कोई कांस्टेंट ऐड करें। तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने डाटा चार्ट करना है, कुछ ज़्यादा थोड़ी करना है। तो हम फिर क्या करते हैं, उसमें माइनस करते हैं। तो माइनस करने से हमारे पास डाटा चार्ट हो गया, और उसकी वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 0.48। अगर आप में से आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इसी तरह करूँ जिस तरह दिया हुआ है डायरेक्ट, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसकी कैलकुलेशन करें, मुकम्मल करें, एंड पे आगे जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपके पास ये 0.48 ही निकलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है वेरिएंस की, ये वेरिएंस में प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो वेरिएंस जो है ना वो सेम ही रहेगा। इसलिए डाटा को शॉर्ट करने के लिए ये किया हुआ था। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, 100 क्यों माइनस किया हुआ है। और आपको यहाँ माइनस भी नज़र आ रहा होगा, किसी ये -11 नज़र आ रहा है, किसी ने डाटा पे नज़र दौड़ाई होगी तो वो सोचेगा कि ये डाटा बड़ा आ रहा है, ये माइनस में किधर आ गया। तो इसके पीछे स्टूडेंट ये रीज़न थी। अगर आप इसको शॉर्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट ये आप 121, 170, 145, 108 लिख के बाकी प्रोसीजर वही करें इस तरह का, तो आपका सवाल ठीक होगा, जवाब सही आएगा, जवाब में कोई फर्क नहीं। तो ये था अनइक्वल सैंपल साइज का ये सवाल जो टेबल की फॉर्म में दिया गया। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है जो टेबल की फॉर्म में नहीं दिया गया, वो इस तरह दिया गया n1, n2, n3, n4, फिर x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार,
फिर S1 स्केयर, S2 स्केयर, S3 स्केयर, ये 4 ग्रुप हैं, तो इसको आपने टेस्ट करना है। अब अनइक्वल सैंपल साइज है, N1 5 है, N2 10 है, N3 7 है, N4 जो है वो 5 है, तो ये अनइक्वल है। और ये बिल्कुल इसी तरह, ये जिस तरह ये इसके ना 3 ग्रुप है ना, वो 4 ग्रुप वाला सवाल है। यहाँ पे 4 कॉलम, इसकी तादाद जिस तरह मुख्तलिफ आ रही है, इसकी तादाद मुख्तलिफ आ रही है, इसकी तादाद मुख्तलिफ आ रही है। तो इसका अगर आप मीन निकाल लें वो x1 बार लाएगा, इसका मीन निकाल लें वो x2 बार लाएगा, इसका मीन निकाल लें x3 बार लाएगा, तो चौथा होगा उसका मीन निकाल लेंगे x4 बार लाएगा। यानी कि आप वेरियस भी निकाल सकते हैं, S1 स्केयर, S2 स्केयर, S3 स्केयर और S4 स्केयर। तो ये जो इस डाटा का अगर आप मीन वेरियस निकाल लें, मीन वेरियस निकालने के बाद आपके पास इस तरह का डाटा बन जाएगा, जिस तरह ये मीन लिया दिया हुआ, वेरियस दिए हुए। तो अब मीन और वेरियस दिए हुए हैं, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप इस क्वेश्चन के मुताबिक कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले यूज करके कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ऊपर वाले तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो उसको टेबल की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास वो टेबल है ही नहीं, हमारे पास वैल्यूज नहीं है, हमारे पास उसने डायरेक्ट कैलकुलेट करके डाटा दिया हुआ है मीन और वेरियंस। तो हाइपोथेसिस बनाए उसी तरह 4 ग्रुप हैं, μ1 μ2 μ3 μ4 4 इक्वल, ऑल नॉट ऑल 4 मीन आर इक्वल, फिर अल्फा हो गया, उसके बाद फार्मूला हो गया, और उसके बाद एक कैलकुलेशन। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आपने देखना है, पहले आपने कंबाइंड मीन निकालना, ओवरऑल मीन, ओवरऑल मीन n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार प्लस n4 x4 बार ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। आपके पास ऊपर क्वेश्चन में मीन भी दिए हुए हैं, n1 n2 n3 n4 भी दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये ओवरऑल मीन आ जाएगा 20.7। अब आपने सबसे पहले बिटवीन निकालना, और बिटवीन का स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वेरी फ्रॉम आपके के एन जे ब्रैकेट एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स डबल डॉट बार और सारे का स्केप, ये डबल डॉट ओवरऑल मीन है। जिस तरह टी डबल डॉट था ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, इस तरह ये ओवरऑल मीन है। अब स्टूडेंट आपके पास पहला ग्रुप n1 5 है, उसका मीन 14 है, और ओवरऑल मीन 20.7, वो आपने माइनस करके ऊपर किया, ये एक स्टेप। फिर अगला आपके पास 10 है, n2 मीन उसका 26 है, ओवरऑल मीन 20.7। फिर नेक्स्ट n3 आपके पास 7 है, और x3 बार आपके पास 17 है, ये देखो लिखा हुआ आपके पास, और माइनस ओवरऑल मीन उसका स्केल, प्लस एंड वाला आपके पास n4 5 है, उसका मीन 22, माइनस ओवरऑल मीन उसका स्केल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये बिटवीन एस निकल जाएगा 609.63। ये आपको जब स्टूडेंट मीन और वेरियंस दिए जाएंगे ना, तो आपने बिटवीन इस तरीके से निकालना, जब मीन और वेरियंस दिए जाएंगे। जब आपको टेबल की फॉर्म में दिया जाएगा तो आपने उसी तरह निकालना जिससे हमने पहले निकाला, और इसका विदन का ये फॉर्मूला यूज होता है। पीछे आपने देखा कि हम टोटल और बिटवीन को यूज करके विदन निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हम विदन पहले निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, n1 माइनस 1 s1 स्केयर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्केयर प्लस n3 माइनस 1 s3 स्केयर प्लस n4 माइनस 1 s4 स्केयर। ये सारा डाटा आपको गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दें, उसको सॉल्व करें तो आपके पास विदन एस आ जाएगा 724। अब टोटल एस आपको पता है बराबर होता है बिटवीन एस प्लस विदन एस, तो बिटवीन भी आपने निकाल लिया, विदन भी निकाल लिया, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, ये टोटल एस आ गया। टोटल एसेस निकालने के बाद आपको पता है कि हम अनोवा टेबल बनाते हैं, 4 ग्रुप हैं, ए माइनस 1 तो 3 आ जाएगा, और एन आपके पास 27 है, क्योंकि एन भी ऐड करने 27 आ रहा है, तो ये 27 माइनस 1 26 हो जाएगा, और ये एन माइनस के होता है ये 23। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आपने जो एस निकाले हुए बिटवीन का विदन का टोटल का वो पुट कर दें। एम एस निकालने के लिए आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं, और फिर रेशो आ जाएगी एम एस पी ओवर एम एस सी, तो आपके पास ये एफ रेशो आ रही है 6.46। टेबल देखें, टेबल देखने से मेरे पास वैल्यू आ रही है 4.76। अब आप चेक कर लें ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है,
लिहाजा हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ हम H0 को क्या करें, रिजेक्ट करें। तो ये स्टूडेंट दोनों सवाल अनइक्वल सैंपल साइज के, ये पहले वाला टेबल की फॉर्म में था, ये वाला, और ये उसने मीन और वेरिएंस निकाल के दिया। जब मीन और वेरिएंस निकाल के दिए हुए हैं तो आपने पहले ओवरऑल मीन निकाल लें कैलकुलेशन में, फिर आपने बिटवीन एसेस निकालना है, और फिर आपने विदिन एसेस फिर टोटल बाद में निकालनी है। अगर आपको टेबल दिया जाएगा तो टेबल में आप सीएफ निकालेंगे, फिर टोटल निकालेंगे, फिर बिटवीन निकालेंगे, उसके बाद विदिन एसेस माइनस करके निकालेंगे। यहाँ पे आपने बिटवीन का ख्याल रखना है कि आर जे का मतलब है जो नंबर ऑफ रोज आ रही है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये सिर्फ फर्क इसमें है अनइक्वल में और इक्वल में। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें इस तरीके से करना, फिर पहले आपको 3 को अपना 3 मीन निकालने पड़ेंगे, 3 वेरिएंस निकालने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद ये वाला काम आप करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूँ तो वो मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें डाटा जो है वो मीन वगैरह निकाल के दिए हुए हैं और नंबर ऑफ वैल्यू दिए हैं, लेकिन वैल्यूज नहीं दी हुई, नंबर ऑफ वैल्यूज बताया हुआ है कि 5 वैल्यू पहले ग्रुप में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं। इसलिए हमारे पास अगर वो वैल्यूज नहीं होंगी तो हम उसका टेबल नहीं बना सकेंगे। तो ये था स्टूडेंट अनइक्वल सैंपल साइज के लिए 2 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, और आपकी बुक पे भी अनइक्वल के लिए 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक या तो टेबल की फॉर्म में देगा, या आपको ये मीन और वेरिएंस वो निकाल के देगा। ये अनइक्वल साइज और इक्वल साइज वन वे एनालिसिस वेरिएंस स्टूडेंट आपका मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम टू वे एनालिसिस वेरिएंस करेंगे, और फिर इस तरह आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।